गाइस आज मैं बात करूंगा करंट इंडियन टीम की मैनेजमेंट के ऊपर और उनका हिपोक्रेसी। टीम जीत रही है, हार रही है, ये एक सेपरेट मैटर है, इसमें मैं बात करूंगा। लेकिन टीम का इन्वायरमेंट और बाहर जो बैठा हुआ फ़ैन है वो जब अपनी टीम को ऐसा देखता है तो वो कैसा फील करता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएसडी के जाने के बाद ये दो पिलर रह गए थे हमारे पास, रोहित शर्मा, विराट कोहली। 2003 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप हो गया, वहाँ पे जो हम फाइनल हारे, लेकिन एक हम टीम खड़ी थी साथ में। फिर वहाँ से जो हमने T20 वर्ल्ड कप को जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन उस ये सब के बीच में एक चीज़ हो गई थी, गंभीर टीम में आ गए थे। लेकिन जैसे ही गंभीर टीम में आए और फिर 2024 और 2026 के बीच में क्या हुआ, रोहित शर्मा बाहर हो गए और विराट कोहली के साथ रिफ्ट का ये जितना भी स्टेटमेंट्स था या जो भी मीडिया रिपोर्ट से जो खबर आ रही थी वो आना शुरू हो गया। फिर आपने देखा होगा आहिस्ता 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 हुआ क्या, इंटरव्यूज़ में बोलना चालू क्या हो गया कि हम लोगों को टीम लेके जाना है, सुपरस्टार कल्चर को हमको हटाना है, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई। फिर वहाँ से और चीज़ें बढ़ती कि रोहित शर्मा को अलग रखने की कोशिश किया जा रहा है, विराट कोहली को ये लोग नहीं चाहते हैं, यंगस्टर्स को चांस देते हैं। फिर वो तीतर बीतर वाले जो आधा तीतर आधा बटेर वाला जो सिचुएशन था, पंजाबी में बोलते हैं हम लोग कि हाफली कुक्ड प्लेयर्स, ना वो स्पेशलिस्ट नहीं है, वो बस आधा ये कर लेते हैं आधा वो कर ले, उस तरह से वो चलना स्टार्ट हुआ। हर्षित राणा का एंट्री हो गया, मोहम्मद सिराज वो बाहर हो गए, मोहम्मद शमी वो बाहर हो गए। फिर वहाँ से उनकी जगह एंट्री क्या होती है, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा। अब सिराज और वो ख़त्म हो गए, उनका कोई लेना देना ही नहीं। अगर आपको याद होगा, सिराज आज भी लीथल बॉलर है। मोहम्मद शमी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, 24 विकेटें थी उनकी 7 मैचेस में। वर्ल्ड कप की बात करो 2023 में, उनका उनको ख़त्म कर दिया। तो वो क्यों? क्योंकि वो उनकी एज हो चुकी है, अब यंगस्टर्स को चांस देंगे। ये उनका तरीका था कि लोगों को बाहर कर दो। अब रोहित शर्मा को बाहर नहीं कर सकते इमीडिएटली, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि वो भी कुछ ना कुछ होना शुरू कर दिए, हो गया बीच में। विराट कोहली के साथ भी हो करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो परफॉर्मेंसेस इन लोगों ने ऐसी थी कि जिसमें आप कर ही नहीं सकते। वहाँ पे भी अगर विराट कोहली की सेंचुरीज आनी शुरू हो गई थी, फिर रोहित शर्मा ने स्कोर मारना स्टार्ट कर दिया था, तो आप उनको बाहर कैसे करोगे? फिर बना के टेस्ट में अलग रहेगा। जो इंग्लैंड में हुआ, विराट कोहली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज और ऑल ऑफ सडन ही रिटायर्ड, बिकॉज ये सब चीज़ें। अब ऐसे आदमी को खुद को प्रूव करने के लिए बोल रहे हो, जिसने जो आज भी चेस मास्टर है, वो सिर्फ एक ओडीआई खेलता है, टेस्ट और T20 से बाहर कर दिया गया। सेम गोज विद रोहित शर्मा, जबकि वो लोग दो, विराट कोहली के तो फिटनेस में कोई मुकाबला ही नहीं है। विराट कोहली का फिटनेस आप ऐसा बोल सकते हो कि आज भी यंगस्टर से ज़्यादा फिट आदमी है वो। आपने विराट कोहली को कभी क्रैम्प्स पड़ते हुए देखा है? यही चीज़ आप देख लो, इंडियन टीम में वो क्रैम्प्स पड़ने स्टार्ट हो गए थे। शुभमन गिल, KL राहुल, अब देखो ना इंजरी कितनी कितनी इंजरीज में बाहर है। अब भी IPL के मैचेस में हैमस्ट्रिंग का इंजरी हुआ था, उसमें भी विराट कोहली थे, देखो वो हैमस्ट्रिंग का इंजरी वो खिंचाव हुआ था, उसके बाद भी खेला था। तो हाउ फिट दैट गाइस। आपने उसके साथ भी कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर, वो तो ईगोइस्टिक आदमी है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं। वो तो उसने वाला बाढ़ में गई क्रिकेट की गेम, वो भी कब, जब वो 10,000 रन पूरे कर सकते थे। उसकी ईगो पे आया, उसने बोला भाई मैं क्यों प्रूव करूँ। उस आदमी ने हमेशा हमेशा इंडिया को कहीं कब बचाया है मैचेस में, हमेशा। वो चेस करने का मास्टर है, 100 की तरफ जा रहा है वो, 86 समथिंग 100 से उसके, वो 100 की तरफ जा रहा है। टेस्ट में अगर होता तो आई थिंक अभी तक वो हो भी गया होता उसका। अपने वहाँ कर दिया। इंग्लैंड में
आपने वहाँ तकलीफ दे दी उसको, शुभमन गिल को बना दिया, वो सीरीज आपने ड्रा करा दी। इशू ये नहीं है कि टीम चलती कैसे है, इशू उस पर नहीं है टीम जीत रही है, टीम ड्रॉ करा रही है या टीम हारी है, वो इशू नहीं है। क्योंकि हमारी टीम के पास जो टैलेंट पूल है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो टैलेंटेड प्लेयर है हमारे पास, और हर कोई अपने में एक स्टार है। जब एम एस धोनी, अब जैसे आप एग्जांपल ले, जब एम एस धोनी रिटायर हुए थे, एक प्रॉपर ट्रांजिशन हुआ था एम एस धोनी और विराट कोहली के बीच में, और बहुत भाईचारे से हुआ था। और वहाँ पे आपने कभी बकवास से स्टेटमेंट आपने सुने कि हमको यंगस्टर्स को चांस देना है, हमको ये देना है, वो बोलते थे लेकिन एक तमीज़ में बोलते थे, एक तरीके से बोलते थे जहाँ पे सिक्योर इन्वायरमेंट लगता है। यंगस्टर बोलता है मेरे मेरे आइडियल है, मैं इनको देख के बड़ा बड़ा हुआ हूँ, ये मेरे साथ खेलेंगे। विराट कोहली को देख के कितने लोग आए होंगे क्रिकेट में, एमएसडी को देख के कितने लोग आए होंगे क्रिकेट में, ठीक है, वो ऐसा हुआ था। फिर अभी रिसेंटली वो सब हटा तो आपका 2026 का वो वर्ल्ड कप का हुआ, वहाँ पे स्काई कैप्टन थे, उनके रन नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो रन नहीं आ रहे थे। अब स्काई ने भी बहुत सारी, उनके भी मैनेजमेंट में क्या चीज़ें होंगी, संजू सैमसन को नहीं खिलाया, वो इट्स ओके, नहीं खिलाया, जो भी है, वट एवर रीज़न इट इज़, लेकिन फेवरेटिज्म दिख रहा था। फिर ईशान किशन को लाना मजबूरी हो गया था, क्योंकि ईशान किशन परफॉर्म करके आ रहे थे, नहीं तो उनको भी बाहर रखा था। वो हुआ, हम वर्ल्ड कप जीत गए, टीम ने परफॉर्म किया। अब वो वाली जो परफॉर्मेंस देखो, संजू सैमसन के आने के बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के जो इनिंग्स और जो मैचेस थे उनकी वजह से, और ईशान किशन, इन तीन और एक मैच स्काई, यहाँ से हम करते करते हम जीत गए वर्ल्ड कप। अब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए। आपने अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए किया क्या? विनिंग टीम वर्ल्ड कप कैप्टन को ही उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि जी उसने स्कोर नहीं किया। वो विनिंग T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन है, विनिंग, और वो सूर्य कुमार यादव। वहाँ मैं मानता हूँ कि उसका उनके स्कोर वहाँ पे भी नहीं आ रहे थे, आईपीएल पे भी नहीं आ रहे थे, बट अभी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, लेकिन उसमें भी ट्रांजिशन जो था, सिक्योर एनवायरनमेंट ट्रांजिशन करना, वो ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? विनिंग T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन। सेम चीज़ हो गई रोहित शर्मा के साथ, वो विनिंग T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन थे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के कैप्टन थे। अब क्या है, वो ओडीआई के कैप्टन ही नहीं रहे, और वो खेल भी रहे हैं। आफ्टर MS Dhoni, one of the most successful captains is Rohit Sharma. Even in the IPL, after MS Dhoni, one of the most successful captains in IPL franchise is Rohit Sharma. उनके तो कैप्टनसी में काबिलियत में किसी को शक नहीं होना चाहिए। अपने जी वो भी रह के कैप्टन रह के ट्रांजिट करते हैं ओडीआई में। अगर शुभमन गिल को करना भी था कि शुभमन गिल कैप्टन होगा, अगर वहाँ से वो ट्रांजिट करते तो वो एक तरीका था। क्योंकि बड़ी टीमें जो होती है वो ऐसे कॉल्स नहीं लेती। जब आप ऑस्ट्रेलिया की टीम, अभी जो इंडिया का जो सिनेरियो है, ये हमारे 90s से लेके जो 2000, जब इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता था, या 2007 तक मैं बोल रहा हूँ, ये जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने जो 15 साल राज किया है, हमारा सिचुएशन वैसा ही है। वर्ल्ड क्रिकेट में हम वो 90s वाली ऑस्ट्रेलिया की तरह हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो भी प्लेयर आता है वो परफॉर्म करता है, जो भी प्लेयर आता है वो टैलेंटेड है। एक टाइम पे वो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, एक टाइम में अब है, लेकिन उनका संभालने का तरीका देखा आपने? उन्होंने कैसे संभाला? कभी रिफ्ट की बातें आई, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। दे प्ले लाइक टीम मेट्स, जरा मेट बोलते ना, वो असली में वो मीन करते थे, मेट। उनकी ट्रांजेक्शन देखिए। हमारे में भी एक हद तक हुआ, MSD से, विराट से रोहित, इट वाज गुड,
बट ये आफ्टर कमिंग दिस मैनेजमेंट अगरकर गंभीर एंड ये बुलशिट जो लोग आ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अंडरस्टैंड आफ्टर राहुल द्रविड़ व्हाई गौतम गंभीर, आई डोंट नो ये क्या है ये ना। टू बी ऑनेस्ट जो मुझे लगता है ना, हमारा जो टैलेंट पूल है वो मैनेजमेंट की गलतियों को छुपा गया, ये मुझे समझ आता है। हमारा हमारा टैलेंट पूल उसमें डेफिनेटली बीसीसीआई का बहुत क्रेडिट है, जिस हिसाब से उनका जो प्रोसेस है, जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग काम करते हैं उनको दाद देनी पड़ेगी। वो ऐसा टैलेंट उठा के ला रहे हैं, फिर आपके पास आईपीएल है तो क्या होता है, पिक करने में बहुत आसानी होती है। 110 लोग एक टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हो, उसमें से आपको 10 पिक करने हैं फ्यूचर के लिए, और उसमें से रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफी जो टूर्नामेंट्स आ गया उसमें एक चीज़ अच्छी होगी कि और फटाक फटाक से उठाते हो। नीचे छोटे छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं, अपना प्रूव कर रहे हैं, दुनिया बड़े प्लेटफॉर्म में प्रूव कर रहे हैं। इंडिया ए सीरीज़ हो रही है, अंडर-19 सीरीज़ हो रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, दिल्ली प्रीमियम लीग हो रहा है, मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग हो रहा है, समझ रहे हो, हैदराबाद प्रीमियम लीग हो रहा है। तो वहाँ से लोगों को पिक करने में आसानी हो रही है, तो जिसकी वजह से ये जो मैनेजमेंट है ना, टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ, ये जो आ गया ये बच रहा है। अगर यही चीज़ अगर फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जैसे अब इंग्लैंड की ब्रेंडन मैकलम को गालियाँ पड़ रही है, आप देखो जब वो सीरीज हारे, वो जब से उसने बेसबॉल आया कितनी गालियाँ पड़ रही है ब्रेंडन मैकलम को। अभी बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट लिया है, अब उसमें भी एक कुछ ऐसी खबर आई है कि मैकलम और स्टोक्स के बीच में अभी कल चढ़ गए, उसकी जीना हराम कर दिया मैकलम का, क्योंकि वो न्यूजीलैंड सीरीज हार गए। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी, वो हार गए, न्यूजीलैंड को फेटा लगा दिया। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, इतना बड़ा पूल नहीं है, इतना बड़ा पूल है और वो परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम टीमों को हरा देते हैं। अब आयरलैंड वाले में क्या हुआ, आयरलैंड में हमने अपना कर दिया, इशू हो गया। यही चीज़ अगर स्टेबल टीम जाती, राइट, सूर्यवंशी को अपने पीछे बिठा कर रखा है, चांस देना था, ठीक है। यही टीम अगर अच्छे माहौल में जाती, अच्छे तरीके से जाती, स्टेबल कैप्टन होते, ऑल ऑफ सडन नया कैप्टन नहीं आया। आप प्रॉब्लम ये नहीं कि आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो है वो आयरलैंड जा रही है, प्रॉब्लम ये है वर्ल्ड कप विनिंग टीम का जो कैप्टन था वो टीम में है भी नहीं, कैप्टन भी नहीं है, एक नया कैप्टन पैराशूट होके आ गया है, वो अपने हिसाब से चलाएगा, वो अपने हिसाब से, भाई प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अगर यही चीज़ ट्रांजिशन में हुई होती ना, ट्रांजिशन क्या होता है कि सूर्य कुमार यादव भी है, श्रेयस अय्यर भी है, राइट, आयरलैंड की टीम के में के साथ सूर्य कुमार यादव अगर सपोज कैप्टनसी कर ले होते, श्रेयस अय्यर भी टीम के अंदर होते, फॉरगेट अबाउट सूर्यवंशी का डेब्यू एंड ऑल, आपने टीम में ले लिया, ठीक है, फॉरगेट अबाउट। लेकिन अगर मैं नॉर्मल इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ, तो वो ट्रांजिशन होने में एक टीम को चलाने का तरीका, एक कंपैटिबिलिटी रहती है कि मेरा कैप्टन था पहले, वर्ल्ड कप विनिंग टीम की बात करो ना आप, कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम को हम हटा नहीं सकते, उसके लोग रहते, उसके प्लेयर रहते, वो डिस्कशन होता, ठीक है। और फिर अब आयरलैंड जाते, वहाँ से आयरलैंड की सीरीज जीतते, फिर हम इंग्लैंड के एक दो मैचेस में सूर्य कुमार यादव रहते, ठीक है, फिर वहाँ से वो ट्रांस देते कि ये लो अय्यर, ये है तुम कैप्टनशिप तुम्हारे हाथ में है, तो मेरे प्लेयर, फिर वो जो ट्रांजिशन होता है ना, जब आप कॉर्पोरेट में होते हो, कॉर्पोरेट में क्या काम करते हो, एक हैंड ओवर टाइम होता है, आपने डिज़ाइन किया 60 दिन तक, 60 दिन 30 दिन जितना भी होता है, एक बंदा जब जो आपको रिप्लेस करता है, आप उसको पूरा हैंड ओवर देते हो, उसको पूरा काम समझाते हो, पूरी टीम को उसके साथ कोलैबोरेट कराते हो, और फिर वो बंदा आगे उसको लेके जाता है, राइट। ऐसे ही एक प्रोफेशनल टीम चलती है, यहाँ पे वो चीज़ खत्म हो गई। मन किया रोहित को निकाल दिया, मन किया गिल को ले आया, गिल को T20 में नहीं रखा, उसको उड़ा दिया, जायसवाल का नामो निशान नहीं, उसको टेस्ट में कर दिया, वो बेचारे को वनडे में, वो तो वनडे में भी नहीं दिख रहा मेरे को, वनडे में खेला था, वनडे में खेला था। अब उसमें क्या कि वनडे से कब निकाल देंगे पता नहीं, कोई नया प्लेयर आ गया, किसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, इसका मन कर दिया नहीं, इसको रखना है,
अपनी मन मर्जी करता है, कोई वो ऐसा है ही नहीं। रोहित शर्मा है, फिर अच्छा अब विराट कोहली आ जाएंगे, मन करेगा विराट कोहली को निकाल देंगे। अभी बीच में खबर आ रही थी कि बोल ये आ रहा था कि उसने बोला मेरे को, गंभीर बोल रहा है कि मेरे को रोहित शर्मा और विराट कोहली T27 के वर्ल्ड कप में नहीं चाहिए। और उनको पूछा जा रहा है तुम अपनी अवेलेबिलिटी बताओ, अरे वो आईपीएल में रन कर रहा है भाई, वो आईपीएल में रन कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो 1000 बार आके बोल चुका है इंटरव्यू पे, भाई मैं कमिटेड हूँ, मैं खुद छोड़ूंगा, अगर मेरे को लगा मेरा गेम में 100% नहीं है तो मैं खुद छोड़ दूंगा, राइट, यही बात कर रहा हूँ। बट यहाँ से जो जो मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, वो टीम के लिए ना ठीक है, वो जैसे चल रहे हैं मुझे नहीं पता कैसे चल रहे हैं, वो टीम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इनसिक्योरिटी खड़ी हो जाएगी। मैं वहीं पे हिपोक्रेसी बताता हूँ। अभी जैसे कल अय्यर बैठे वहाँ पे, मैच से पहले अय्यर का क्या हुआ, मैच से पहले अय्यर का हुआ इंटरव्यू में क्या बोला कि हम वर्ल्ड कप विनिंग टीम को एक सिक्योर प्लेस देना चाहते हैं। पहली बात, अगर तू ऐसा है, हमारी टीम ने ऐसा सोचा है, तो तू तो है भी नहीं, तेरा तो टीम में होना भी नहीं बनता था, फिर भी तू टीम में आया और तू बोल रहे कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम को हम सिक्योर इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, जबकि तू वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट भी नहीं था। सूर्य कुमार यादव का ज्यादा हक बनता है फिर रहना। और अगर तू आया तो प्लेयर बहुत अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा कि अय्यर खराब खेलता है, अय्यर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अय्यर से बी बेटर एक प्लेयर है। अगर आप कैप्टनसी में देख रहे हो, हार्दिक पांड्या, उसका कोई तोड़ है हार्दिक पांड्या का? वो आईपीएल में चला ना चले, इंडिया के मैचेस में हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ढूंढते ढूंढते निकालो, जितने मर्जी आप खड़े कर दो, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है, और वो डिबेट है ही नहीं। जडेजा का क्या किया पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं जडेजा का है। अब ऐसा कब है? फिर आपने बोला कि ऐसा करना है, अब हार्दिक पांड्या का नाम किया, फिर रजत पाटीदार तो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, वो तो अगर कैप्टन ही चेंज करना था। अय्यर और पाटीदार का यही है ना कि वो इंडिया कभी नहीं खेला है, लेकिन उसके आईपीएल के ट्रैक रिकॉर्ड 2 बैक टू बैक 2 सीजन 14, 28 T20s के आपने उसके परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लो। वो तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है ना, वर्ल्ड कप और आईपीएल विनिंग कैप्टन है ना। आईपीएल के 2 सीजन का कप उसने उठाया ना पाटीदार ने। कैप्टनसी में इससे ज़्यादा कौन अपने आप को प्रूव करेगा, राइट? टैक्टिकली भी पाटीदार की बहुत एप्रिसिएशन हुई। अय्यर कहीं से भी पाटीदार के आगे पीछे भी नहीं आता, कहीं से नहीं आता। वो 7 मैच एज ए कैप्टन 7 मैच हार के आया है आईपीएल में। अगर परफॉर्मेंस ही तो देखनी है तो ऐसे देखो ना। और फिर अगर नहीं पाटीदार लेना तो उसके सेकंड बेस्ट कौन था? सेकंड बेस्ट आपका शुभमन गिल था, रनर अप है आईपीएल का। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद शुभमन गिल ने गुजरात को संभाला है, और अगर शुभमन गिल ने गुजरात को संभाला है तो शुभमन गिल टीम ओडीआई का कैप्टन भी था, वो T20 कैप्टन भी बन सकता था। ये क्या मजबूरी आ गई कि T20 में आपको फिर अय्यर को कैप्टन लाना पड़ा? गिल तो अवेलेबल था, वो क्यों नहीं है? तो ये हिपोक्रेसी है, ये भयंकर हिपोक्रेसी है। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। ये इनसे नहीं, आई थिंक जय शाह से पूछना पड़ेगा कि वाई सर, वाई रिस्पेक्ट लॉट, मैं उसके बहुत इज्जत करता हूँ उस आदमी ने, लेकिन वो उसने गंभीर को चुन लिया, गंभीर बैठ गया, उसका सत्यानाश हो गया। इंडिया, मैं बोल रहा हूँ ना, जूते खाते खाते बच रहा है गंभीर, इसलिए क्योंकि इंडिया मैच जीत रही। टेस्ट में तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया, मैं आपको बता दूं, टेस्ट में 30 की एवरेज है, 15 में से 5 ही मैच जीता है। सत्यानाश करके रखा हुआ टेस्ट का, सत्यानाश, सीरीज नहीं जीता वो। और जितने
गंदे टट्टी रिकॉर्ड है वो सब गंभीर के माथे पे आके ऐसे चिपक गया, सुनहरे अक्षरों में लिख दो उसको ऐसे। मैं उस हाथ में, उसने जब से कोचिंग संभाली है वो टीम को चला रहा है जैसे वो KKR का है। भैया इंडियन टीम है, तेरी KKR नहीं है। मैं कुछ भी बोलूँगा कैसे भी चल जाएगा, नहीं, हम फैन है। KKR में तुम हारो जीतो मरो हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंडियन टीम एज अ फैन, इंडियन टीम के साथ ये जो हो रहा है, जो भी खबरें हमको आती है, वो मैं सच बोल रहा हूँ, अंडे फूटेंगे अगर किसी दिन बड़ी बड़ी सीरीज हार गए या ये हार गए तुम, घर पे के अंडे मारेंगे लोग। मैं ये भी याद रखना, ये टैलेंट बचा रहा है इस टीम मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को, अदरवाइज ये सीरीज हारने शुरू, सपोज है कि इंग्लैंड सीरीज हार जाएंगे, खत्म है कहानी, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। और फिर आपके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, आपका हिपोक्रेसी टुवर्ड सूर्यवंशी। और ये मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो उसके फेवर में है, जो उनके फेवर में है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, और जो उसके जो बोल रहे हैं कि नहीं जो गंभीर कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। जो ये बोल रहे ना गंभीर जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसके पीछे जो उनका रीज़न है वो पता क्या है, सूर्यवंशी को नहीं खिलाने का। वो 15 साल का है, वो टीम में आया है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के जिन्होंने परफॉर्म किया, हम उनको कैसे हटाएं, ये रीज़न है। आप सूर्य कुमार यादव को हटा सकते हो, उसने परफॉर्म नहीं किया। ऐसे तो संजू सैमसन ने 3 मैच में परफॉर्म नहीं किया अभी तक। ईशान किशन बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाया 3 मैच में। आपके प्रसिद्ध कृष्णा ने तो एक ही मैच में मार खाई, उसके बाद उसने आपने उसको हटा दिया। फिर आप किसको ले आए, प्रिंस यादव का डेब्यू करा दिया, सुयश का डेब्यू करा दिया, वॉशिंगटन सुंदर बाहर बिठा दिया। आपने सेंस ऑफ सिक्योरिटी टीम में रखी कहाँ है? अगर आपका यही था कि हमको सिक्योर इन्वायरमेंट देना है, तो वेयर इज सिक्योर इन्वायरमेंट देन, वेयर इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी? आपने टीम में कहाँ भेज दिया? आपको मार पड़ी हटा दिया, मार पड़ी हटा दिया। तो आप देते ना, जैसे आपने बैट्समैन को दिया वैसे प्रसिद्ध को भी चांस देते। सुयूष को नहीं लाते, सुंदर को रखते। खाए 27 रन खाए भाई, एक मैच में खाए, हर मैच में थोड़ी खाएगा वो। तो सेम गोज विद वॉशिंगटन सुंदर की। चलो भाई मार पड़ी सुयश को क्यों देना है? उसको भी सूर्यवंशी की तरह बेंच पे बिठा के रखते, जब मौका आता तो देते। सुंदर ने भी तो एक ही मैच में मार खाई है, थोड़ा इंग्लैंड सीरीज भी देख लेते। तो सिक्योरिटी आपने वहां पे भी नहीं रखी, सूर्यवंशी को बिठा दिया, इन दोनों को आप ले आए, तो कहाँ से वो मैच करता है? कहाँ पे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, टीम को सिक्योर इन्वायरमेंट रखना, कहाँ रखा है फिर? अगर यही बात थी ना, टीम यंगस्टर टीम के साथ चलते हैं तो वो सबके लिए होना चाहिए। और सूर्यवंशी के बारे में जो बोल रहे हैं ना, उसको और करने की ज़रूरत है भाई, उसको और करने की ज़रूरत नहीं है। उसने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया। ये जितने भी सूरमा आ गए हैं ना मार्केट में, नहीं बहुत सही कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, उसको बिठा के रख रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं। संत दूरकर ने तो 16 साल की उम्र में 1 साल तक पानी पिलाया था। सूर्यवंशी अगर पिला रहा है तो बहुत अच्छी बात है। MS धोनी बोल रहा है कि पानी पिलाना कोई बुरी बात नहीं है। ये सब आए, R अश्विन ने बोला है ये। मैं बता दूं, ये तब होता था जब हमारे प्लेयर्स के पास, पहले जब सचिन तेंदुलकर की बात होती थी, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। उनको डोमेस्टिक से उठाया था, सीधा डायरेक्टली टीम इंडिया में लाया था। तब इतनी फैसिलिटी नहीं भी होती थी, उसमें तेंदुलकर जी ने परफॉर्म किया था, उसको लाया था, टीम में रखा था, फिर घुमाया था जो भी घुरना था उन्होंने। फिर वो किया वसीम वकार के साथ जो मैच हुआ, वो तो पानी पिलाए, वो बनता था। सेम गोज विद MS धोनी, सेम गोज विद विराट कोहली की। वो उनके पास इंटरनेशनल, विराट कोहली की बात नहीं कर सकता क्योंकि वो अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, बट सेम गोज विद MS धोनी। वाई? क्योंकि MS धोनी का भी बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ था। वो इंडिया ए की सीरीज़ पे गए थे, उन्होंने रणजी परफॉर्म किया था, दिलीप ट्रॉफी में परफॉर्म किया था, फिर वो इंडिया ए की सीरीज़ पे गए थे। बट हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस
यंगस्टर को देने का मौका नहीं था। फिर आपके पास आई आईपीएल। आईपीएल में होता क्या है, आप दुनिया भर के प्लेयर को उठाते हो, टीम में कंबाइन करते हो, 10 टीमें बनाते हो, जहाँ पे सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। ये बच्चे ने वहाँ जाके सीजन में सबसे ज़्यादा स्कोर मारा है कंसिस्टेंटली। 3 तो उसने 90, 390 मारे हैं भाई साहब, 3 सेंचुरियाँ मार देता वो। उसके बाद भी पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा स्कोर मारा है। एक भी ऐसा बॉलर नहीं है आईपीएल का जिसको उसने ठोका नहीं है। बेशक वो कमिंस हो, स्टार्क हो, बुमराह हो, सिराज हो, कोई भी हो, नाम गिनते गिनते मैं थक जाऊंगा, लेकिन उसने सबको मारा है। हेजलवुड हो, ये सब बड़े बड़े प्लेयर हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस उसको दिया गया है। एक पूरा सीजन उसने खेला है और तब जाके लोग बोले कि इसको टीम में फास्ट ट्रैक करो। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसने जिस को मारा है वो आज उसी इंडियन टीम के भी बॉलर हैं। और इंटरनेशनली जो इंग्लैंड में भी पूछ लो, इंग्लैंड के बॉलर्स को भी उतना ही मारा है। ताकि चाहे बटलर से पूछो कैसा मारा है। और सब ये एक सुपर नेचुरल टैलेंट है जो हर किसी के पास नहीं होता। ये आंसर है उन लोगों के लिए। अब मैं बताता हूँ, फिर मैं बताता तीसरा। तो कंपेयर करना बंद कर दो तेंदुलकर ये सब का इसके साथ। उनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी। अगर उस टाइम पे आईपीएल होता तो इतना वेट कराना नहीं पड़ता, सीधा जिसने नहीं परफॉर्म किया आओ उठाओ डालो। तो ये तो होगी हिपोक्रेसी। अब मैं आता हूँ अय्यर का एक और स्टेटमेंट, हिपोक्रेसी का एक और स्टेटमेंट, कि जितने भी लोग आए उन्होंने परफॉर्म किया है तभी वो टीम के अंदर है। यही बोला जाता है ना, जितने भी लोग टीम के अंदर है उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उन सब लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है अपने पिछले 1.5 साल में, सब लोगों से ज्यादा अच्छा और सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। भाई साहब ने वहां परफॉर्म किया है जहां जहां पे आपके टांगे कांपती है, वो होते फाइनल्स। समझे? ये क्यों इनको समझ नहीं आता, मेरे दिमाग के परे है। तुम अगर बोलते हो ना तुम अच्छे हो, वो तुम्हारा बाप है। देयर इज डिफरेंस अच्छे होने में और उससे अच्छे। अगर अभिषेक शर्मा की 20 में 50 आती है, उस आदमी की 13 में 50 आती है। मैं नहीं बोल रहा अभिषेक के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा मैं। वैभव सूर्यवंशी कितना अच्छा है मैं उस कंपैरिजन में जा रहा हूँ। अगर तुम 80 बॉल खेलते हो, तुम 100 मारते हो, वो 80 बॉल खेलता है वो 175 मारता है। तुम 48 बॉल खेलते हो, तुम 67 मारते हो या 70 मारते हो, वो 48 बॉल खेलता है तो 100 मारता है। ठीक है? और वो जब जब चलता है तो स्कोर 200 के पार, 200 250 के पार, 200 200 200 तक होते हैं। वो सिंगल हैंडेडली प्ले ऑफ तक लेके जाता है। तुम नहीं लेके जाते, तुम 7 मैच हरवा देते हो अपनी टीम को खेलने के बावजूद भी टैक्टिकली। वो सिंगल हैंडेडली, वो तो कैप्टन भी नहीं है भाई, वो सिंगल हैंडेडली टीम को उठा के लेके जा रहा है आगे अकेला। ये प्रॉब्लम है। तो हिपोक्रेसी की हद यहाँ तक है। अब आप बोलोगे अगर सूर्यवंशी के साथ को डेब्यू नहीं कराना तो प्रिंस यादव और सीएस का डेब्यू भी नहीं होना चाहिए था टेक्निकली देखा जाए। बिकॉज सूर्यवंशी के ने प्रिंस यादव और सीएस से ज़्यादा बेटर अपने आप को परफॉर्म किया है। नहीं, लेकिन आपने उसको रोकना है, इन दोनों को खिलाना है। और अगर सिक्योर इन्वायरमेंट की बात देनी है तो वाशिंगटन सुंदर बाद भी नहीं होना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा भी बाहर नहीं होना चाहिए था। एक ही मैच तो मार खाई ना उन्होंने, फिर दूसरे मैच में तो तुम्हारी टांगे कांप गई ना। पता है ये वाला मैच नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसी कि तुमको वो फटके तो बैठ रहे थे। गंभीर को वो फटके तो बैठने चाहिए थे और वो बैठ गए कि वो फटके बैठे और ऐसा पलटा दिया। 2 के बाद 2 ने डेब्यू करवा दिया एंड के मैच। तो प्रॉब्लम यहाँ है, द हिपोक्रेसी इन कोचिंग स्टाफ, टीम मैनेजमेंट,
सिलेक्टर और टीम मैनेजमेंट के बीच का। सूर्यवंशी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा नेट में, वो नेट पे यहाँ प्रैक्टिस करे या नेट में वहाँ प्रैक्टिस करे, क्योंकि वो आदमी बिना वो अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस कर करके ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसको आईपीएल बोलते हैं उसमें तोड़ के आया है। वो इंग्लैंड में अंडर 19 वर्ल्ड कप सिंगल हैंडेडली जिता के आया है। टीम इंडिया एक की सीरीज में फाइनल मैच में परफॉर्म करके आया है, ठीक है। उसी की वजह, उसी के स्कोर से तुम इंडिया जो है वो सीरीज जीता है। तो कहानी ये है। तो ये हिपोक्रेसी है। और ये विराट कोहली के साथ की उसको तंग किया तुम लोगों ने, और तंग करोगे। वो उसको 2027 का 2028 वाला खेलना है, उसको वर्ल्ड कप खेलना है, 29 वाला वर्ल्ड कप भी खेलना है, बट तुम लोग तंग करोगे, वो हो सकता है नहीं खेले। तो मेरा बस ये रिक्वेस्ट है, ये कोचिंग स्टाफ उठा के बाहर फेंको। एक समझदार ढंग का कोच नहीं भी रहेगा ना तब भी टीम जीत जाएगा, पता है आपको। वीवी लक्ष्मण को ला सकते हो आप, कोच नहीं भी रहेगा तब भी टीम जीत जाएगी। एक मेंटर चाहिए होता है, मेंटर। ऐसी टीम जो इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं ना, उन लोगों को कोच की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मेंटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने इस पे। फिर भी तुमको कोच दे के रखा है। गंभीर, राइटन डस्काटा और मॉर्नी मार्कल जो हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करने वाले, इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग जो है वो इंडियन टीम के अंदर हैं। इतने भी झंडे नहीं गाड़े भाई साहब गंभीर ने कि वो विराट कोहली को बोले या रोहित शर्मा को कुछ बोले। तो ये जो हिपोक्रेसी है, टीम अपनी है, हम गाली दे सकते हो, हम फैन हैं, हम देखते हैं। तुमको आउटसाइड नॉइस नहीं सुनना, तुम मत सुनो, तुमको लात मार के हम बाहर निकाल देंगे। क्योंकि एक और चीज़ में, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, ये लोग बोलते हैं ना हम बाहर की चीज़ नहीं सुनते, हमको नहीं सुनना न्यूज़ में क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया बस क्या चलते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, टिकटें तुम्हारी तनख्वाहें मिल रही है ना, जो तुमको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, आईपीएल के पैसे, वो इसलिए क्योंकि फ़ैन देखते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो फैन तुमको स्क्रीन पे देखते हैं, तुम्हारा व्यूअरशिप बढ़ता है ना, तो तुमको पैसे मिलते हैं। अभी वैभव इंडियन टीम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो टिकटें बिकवा दे। सूर्यवंशी की फोटो ब्रॉडकास्ट ने ऐसा लगा के रखा हुआ है, ठीक है, फ्रंट पे। वो तो खेल भी नहीं रहा, क्योंकि उसके नाम पे टिकटें बिकती हैं। बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बड़ी एज के, छोटे एज के, बीच के एज के, सब टीवी खोल देते सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा है। और ये तब होता था जब एक टाइम पे तेंदुलकर खेलते थे, और फिर उसके बाद MS धोनी खेलते थे, और फिर बीच में विराट कोहली नहीं आया, अब रोहित शर्मा के पास है। ये कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको देखने के लिए हर एज ग्रुप का आदमी टीवी स्विच ऑन कर देता है। गंभीर की औकात नहीं है ऐसा, गंभीर खेलता था कुत्ता भी नहीं पूछता था, समझो। जो आज हमारे इंडिया कोच है ना, कुत्ता भी नहीं पूछता था, कोई फैन नहीं है उसका। जो राहुल द्रविड़ का था, दुनिया फैन थी उसको, उनके फैन थी, उनके टेक्निक की, उनके बैटिंग की, उनके कट्स की, उनके शॉट्स की, दुनिया फैन थी। ऐसे लोग कोच बने तो लगता है कि हाँ टीम का कोच है। एटीट्यूड, ये क्या एटीट्यूड है, क्या हिपोक्रेसी है भाई। कल को 1-2 सीरीज श्रेयस अय्यर और हारेगा ना, मैं बताता हूँ, इसको भी निकाल देंगे, फिर गिल को वापस लाएंगे, ये याद रखना। ऐसे तैयारी हो रही है वर्ल्ड कप। अब मुझे बताओ, वर्ल्ड कप को लीड कौन करेगा? नहीं पता किसी को। अभी 3 साल हो रहा है, 3 साल में क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। बुरे हाल है। तो यही हिपोक्रेसी में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जो हिपोक्रेसी चल रही है। और समरी में भी यही नहीं कर रहा है कि इंडिया का टैलेंट पूल इन लोगों को बचा के रखा हुआ, अदरवाइज
this staffing coach team management doesn't have any uh, anything in them, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।